साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट बात। लाइक साइबर सिक्योरिटी के बारे में अभी इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे एआई बढ़ता जा रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है या हमें ब्लैक हैट हैकर से बचना है, तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। कहीं इजली इंफॉर्मेशन उनके पास ना चल जाए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पासवर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योर करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ईजी सा पासवर्ड रखते हैं हर चीज़ के लिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, सेम जो जीमेल का पासवर्ड है सेम पासवर्ड रहता है और सेम ही जीमेल अकाउंट से ही हर अकाउंट लॉगिन कर देते हैं। जैसे कि उनका जीमेल का पासवर्ड तो सेम ही है, बाकी जो वेबसाइट्स हैं, बाकी जो अकाउंट्स हैं, उनका भी पासवर्ड सेम हो जाता है। अगर हैकर ने आपके जीमेल का पासवर्ड पता लगा लिया तो मीन बाकी जो वेबसाइट्स हैं उनका भी एक्सेस उनके पास चला जाएगा ईजिली। तो इसे सिक्योर करने के लिए जो भी आप वेबसाइट्स पे लॉगिन करते हो, जीमेल का पासवर्ड अलग होना चाहिए, बाकी सारी वेबसाइट्स का भी पासवर्ड अलग होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको उसका भी ध्यान रखना होगा, कोई कॉमन सा पासवर्ड नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई हैकर, कोई बच्चा भी इजीली गैस कर ले कि क्या पासवर्ड हो सकता है। पासवर्ड को डिसाइड करते समय जब भी हम डिसाइड करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कोई फेवरेट एक्टर का नाम नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, या मॉम डैड का नाम, या कहते हैं अपने नाम के आगे पासवर्ड, या अपने नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ। ये सारे कॉमन पासवर्ड्स होते हैं जो कि एक हैकर द्वारा इजीली गैस कर लिए जाते हैं। जो भी पासवर्ड होना चाहिए ना ही तो डिक्शनरी से रिलेटेड होना चाहिए, ना ही तुम्हारे से रिलेटिव से रिलेटेड होना चाहिए, ना ही फेवरेट एक्टर्स या उन सब से रिलेटेड होना चाहिए जिससे कि इजीली गैस हो जाए। और पासवर्ड ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, 10 डिजिट से ज़्यादा ही होना चाहिए पासवर्ड। 10 डिजिट से कम, जितना कम पासवर्ड होता है उतना ज़्यादा इजी हो जाता है हैकर्स के लिए पता लगाना पासवर्ड का। अगर आप 4 डिजिट का ही पासवर्ड रखते हैं, उसके 10,000 कॉम्बिनेशन होते हैं, कहीं ना कभी वो पता लगा लेगा आपके माइंड सेट से कि क्या पासवर्ड रख सकता हूँ मैं। तो 10 डिजिट का पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड जो डिक्शनरी से रिलेटेड नहीं हो चाहिए, और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो, कुछ वर्ड ऐड्स कर सकते हो। 3-4 स्पेशल कैरेक्टर्स होने ही चाहिए, लाइक डॉलर का साइन, @साइन, ये सारे साइन स्पेशल कैरेक्टर कर सकते हो जिससे कि गैस करना मुश्किल हो जाए। इससे आपका पासवर्ड जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर बन जाता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम पासवर्ड बनाते हैं या किसी भी हम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे लॉगिन करते हैं, हमारा पासवर्ड तो सिक्योर हो गया, बट क्या हम जो इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर मेंशन कर रहे हैं उसका भी तो गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया में जो इंफॉर्मेशन हम मेंशन करते हैं वो सभी को विजिबल होती है। कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जो हमारी जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है उनको शो नहीं करते हैं, बट कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि हमारी सिक्योर इन्फॉर्मेशन को भी शो करते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ या कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन जो कि जब भी हम बैंक पे कॉल करते हैं तो उनके थ्रू वेरीफाई किया जाता है कि क्या तुम राइट पर्सन हो। अगर सेम इंफॉर्मेशन आपने सारी सोशल मीडिया वेबसाइट से मेंशन कर रखी है तो आपको हैक करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉल कर कर सिक्योरिटी क्वेश्चन वेरीफाई करवा कर आपका पूरा अकाउंट हैक कर सकता है। तो अपनी जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल भी सही मत मेंशन करना अपने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर। ऑफकोर्स अगर आप कहते हो कि सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं उस पर सिक्योर रहता है आपका डेटा, क्योंकि वो शो नहीं करते, कहीं ना कहीं आपका डेटा जा रहा है करेक्ट इन्फॉर्मेशन का। मे भी हो सकता है फ्यूचर में वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है उसको ही हैकर के थ्रू हैक कर लिया जाए और बाद में सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके पास थी, सोशल मीडिया वेबसाइट जो सिक्योर करके रखती है, अब वो सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास जा चुकी है और हो सकता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन गलत यूज़ कर ले, जो कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्या यूज़ करेगा बंदा इन्फॉर्मेशन का। तो मे भी हो सकता है आपके लिए छोटी है वो इन्फॉर्मेशन, उसी छोटी इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर कर बड़े बड़े हैकर्स बहुत क्राइम कर रहे होते हैं। आप साइबर थ्रेट की वेबसाइट्स पर आप लॉगिन करके देख सकते हो कि 1 डे में लाखों क्राइम्स हो रहे होते हैं इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्रीज। ज़्यादातर लोग इंडिया में ही अटैक करते हैं क्योंकि इंडिया में इतना सिक्योर नहीं है, इतना अवेयर नहीं लोग सिक्योरिटी से अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर रखने के लिए। तो सबको अवेयर होना पड़ेगा जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर हो, इंडिया सिक्योर होगा
तो जो बाहर से जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, ज़्यादातर जो अदर कंट्रीज़ के लोग होते हैं इंडिया को टारगेट बनाते हैं साइबर थ्रेट के लिए, और इंडिया के लोग भी इंडिया में ही साइबर थ्रेट कर रहे होते हैं। लाखों साइबर क्राइम्स हो रहे हैं करेंटली। जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे होंगे। आप वेबसाइट्स पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, लाखों अटैक्स हो रहे होते हैं। रेड जोन में, येलो जोन में बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन जा रही होती है। और इसके अलावा अपने ईमेल को भी सिक्योर रखना पड़ता है। ईमेल में जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे बैंक से रिलेटेड स्टेटमेंट आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि सिक्योर होता है। कभी भी अपना ईमेल आईडी जो कि सिक्योर है बाकी अदर जगह पे मेंशन करना हार्मफुल हो सकता है। जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आप अपनी वो ईमेल आईडी मेंशन करते हो जो आपके बैंक से कनेक्टेड है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, वो बिल्कुल भी मेंशन मत करो। उसकी अगर आप यूज़ करना चाहते हो वो ईमेल आईडी तो उसके लिए अलग आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो। कैजुअल यूज़ के लिए, प्रोफेशनल यूज़, दोनों ही अलग अलग ईमेल आईडी होना चाहिए। लाइक प्रोफेशनल यूज़ में जो भी ईमेल आईडी होती है तो उसमें आप अपने नाम के बाद कोई नंबर्स रखकर ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, और जो आपको कैजुअल यूज़ करना है तो उसके लिए आप कोई भी निक नेम यूज़ कर आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी ईमेल आईडी को। दोनों ही आप अलग अलग ईमेल आईडी होनी चाहिए जिससे कि आपका जो इंफॉर्मेशन डेटा है वो हमेशा सिक्योर रहे। नेक्स्ट मैं आने वाले समय में इसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सीरीज़ बनाऊंगा जो कि आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ज़्यादा इंफॉर्मेशन सिक्योर करने के लिए, और अवेयरनेस आएगी तो ऑफकोर्स आप अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर कर पाएंगे। और साथ ही आप अगर आप आने वाले समय में हम मास्टर क्लास लॉन्च करने वाले हैं, फ्री मास्टर क्लास, उसे ज्वाइन करने के लिए जिसमें हम कुछ बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बताएंगे, कुछ अपने वेबसाइट्स को कैसे सिक्योर किया जाए उससे रिलेटेड भी हम कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। तो उसे रजिस्टर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं www.ayubkhan.info पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।